टिंगी आलिया की एक फिल्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है अल्फा। इसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा। बॉबी देओल इस फिल्म का विलन है। पहले ही सीन में आता है और एक कोई उससे पूछता है कि जो बच्ची है इसका क्या नाम रखें। बॉबी बताता है कि इसकी मां का नाम जानकी था तो हम इसको सीता बुलाएंगे। अब टिंगी आलिया की आवाज पीछे से आती है कि एक कहानी सुनाती हूं एक राक्षस की। अब आलिया कहानी बताना शुरू करती है। हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। अब बॉबी देओल को क्लोजअप में दिखाया जाता है और आलिया बताती है कि इस आदमी को बहुत ही घमंड है और इस आदमी का नाश होना तय है। और अब आलिया क्लोजअप में आती है और कहती है कि आज सीता लंका खुद जलाने आई है। और भाई साहब ब्लास्ट होते हैं यहां वहां चारों तरफ और अब सैकड़ों गुंडे आ जाते हैं और टिंगी आलिया जो इतनी सी है इतनी सी वो लड़ाई शुरू करती है। भाई साहब उछल उछल के मारती है। अरे भाई साहब धुएं उठा देती है। साला क्या क्या देखना पड़ेगा एक ही जीवन में। और अब आलिया गुंडों के बीच में आती है और हंस के कहती है हाय बॉयज। और भाई साहब घूम घूम के दोनों हाथों से पिस्तौल चलाती है। मैडम जी हाथ में पिस्तौल था, हाथ तो दुखने लगा होगा आपका। और भाई साहब उछल उछल कर मार कर अब जो है एक बड़ी सी बाइक लेकर निकलती है। हाय 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 टिंगी आलिया मैडम क्या कर रही हो यार, कुछ तो लॉजिक लगना चाहिए मैडम जी। लेकिन डायरेक्टर ने एक बहुत ही कमाल का काम किया है कि इस ट्रेलर में पीछे एक गाना डाला है जो कमाल का गाना है भाई साहब। मैं इसको जब भी क्लब में सुनता हूं मजा आ जाता है, बहुत ही बेहतरीन गाना है। और अब आलिया 1 to 1 लड़ रही है भाई साहब और गुंडों को मार के करती है। आलिया मैडम क्या कमाल की एक्टिंग की है। फोन डाला उड़ा डाला आपने मैडम जी। टिंगी मैडम जी कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो खौफ खाइए, आप कर क्या रही हो। अब कहीं से उछल कूद करते हुए शर्वरी की एंट्री होती है भाई साहब। और अब दोनों लड़कियां आमने सामने और दोनों लड़ रही हैं। और शर्वरी कह रही है कि मुझे आपसे सिर्फ बात करनी है, लेकिन आलिया कहती है कि बात होगी लेकिन लड़ाई के बाद होगी। अरे भाई साहब डायरेक्टर साहब क्या करना चाह रहे थे, क्या दिखाना चाह रहे थे, क्या बताना चाह रहे थे भाई साहब, कुछ तो मर्यादा रखिए गुरुजी। अब एंट्री होती है अनिल कपूर साहब की अल्फा। अल्फा यानी कि बॉबी देओल। अब अनिल कपूर साहब अल्फा के पीछे हैं। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब अनिल कपूर जैसा सीनियर एक्टर बॉबी देओल के पीछे आ गया है तो अब इन दोनों लड़कियों का क्या रह गया है। ये दो लड़कियां क्या करेंगी मुझे बताओ आप। अब बताया जाता है कि बॉबी देओल कितना खतरनाक आदमी है और बॉबी कहता है कि मैं जो कुछ भी बना रहा हूं वो इतिहास है, उसकी वजह से इंडिया बर्बाद हो जाएगा। जरूर इसमें भी ये लोग यही दिखाएंगे कि बॉबी देओल कोई वायरस बनाएगा या एक आध मिसाइल मारेगा और इंडिया तबाह हो जाएगा, क्योंकि बॉलीवुड वाले इतना ही जानते हैं बेचारे। जबकि हकीकत यह है कि ईरान पर एक एक रात में 1,000 मिसाइल और बॉम्ब मारे गए, तब भी कुछ नहीं बिगड़ा भाई साहब। अब फिर से टिंगी मैडम एक बंदूक लेकर आती है और कहती है कि शुरू करते हैं अग्नि परीक्षा। और फिर से भाई साहब एक्शन चालू हो जाता है। हाय हाय टिंगी उछल उछल कर मार रही है भाई साहब, क्या बोलेंगे, क्या ही कह सकते हैं भाई साहब। अब ये दोनों लड़कियां दोस्त बन जाती है, दोनों मिलकर लड़ रही है, दोनों गाने भी गा रही है, दोनों उछलकूद भी कर रही है, दोनों मस्ती भी कर रही है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस फिल्म की कहानी ऐसी है। आलिया इंडियन खुफिया एजेंसी की एजेंट है और शर्वरी पाकिस्तान खुफिया एजेंसी की एजेंट है। और अब ये दोनों मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं और दोनों की कमाल की दोस्ती है, यानी कि इंडिया पाकिस्तान दोनों दोस्त है। आदि चोपड़ा की फिल्म है तो ये तो दिखाया ही जाना है कि इंडिया पाकिस्तान दोस्त है। इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी हो ही नहीं सकती आदि चोपड़ा की फिल्म में। क्योंकि आदि भाई पाकिस्तान से इतना प्यार करते हैं, वो इस बात को भूल ही नहीं पाते कि उसके जो बाप दादा थे वो पाकिस्तान से आए थे। और अब जो है क्लाइमैक्स का एक्शन शुरू होता है। हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहे हैं, तोपें चल रही है, एक तरफ अनिल कपूर गन चला रहा है, दूसरी तरफ बॉबी देओल गन चला रहा है, तीसरी तरफ एक लड़की उछल उछल कर लड़ रही है, चौथी तरफ एक लड़की उछल उछल कर लड़ रही है। भाई साहब चारों तरफ एक्शन ही एक्शन, धुआंधार। ये तो सब कुछ वार 2 में भी था। वार 2 को कुत्ता देखने नहीं गया तो इस फिल्म को पब्लिक देखने कैसे चली जाएगी, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई मेरे हिसाब से तो ये ट्रेलर बहुत ही घटिया है, वाहियात है।
मेरे हिसाब से तो इस फिल्म का डिजास्टर होना तय है, गारंटी है। मस्ती 4, धमाल 4 ऐसी फिल्में अब चलती नहीं है। कुछ महीनों पहले मस्ती 4 आई थी, सुपर फ्लॉप हो गई थी, लेकिन इंदर कुमार अब लेकर आ रहे हैं धमाल 4। इस फिल्म की स्टार कास्ट भी बहुत लंबी चौड़ी है, ठीक उसी तरह जैसे वेलकम 3 की है। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है और भाई साहब देखकर क्या ही बोलूं। ट्रेलर चालू होता है, आवाज आनी शुरू होती है कि हाथ इधर नहीं इधर, इधर नहीं इधर, और फाइनली एक बिजली के बटन पर हाथ जाता है और करंट लगता है और डायरेक्टर साहब को ऐसा लगता है कि यह सीन देखकर पब्लिक हंसेगी। इंदर कुमार साहब, आपकी जो सोच है ना वो सड़ चुकी है, आपका जो दिमाग है ना वो खाली हो चुका है। आप आराम करो, घर बैठो, आपका काम नहीं है फिल्में बनाना। भाई साहब बात को समझो आप। इसके बाद फिल्म की पूरी स्टार कास्ट को दिखाया जाता है चिल्लाते हुए। अजय देवगन चिल्ला रहा है, अदरक वारसी चिल्ला रहा है, बाकी के सभी एक्टर चिल्ला रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया है, वो करंट लगने से सब चिल्ला रहे हैं। अब शेर आता है, कोई चिल्ला रहा है बचाओ, और अब दिखाया जाता है कि पूरी स्टार कास्ट एक पहाड़ी पर खड़ी हुई है, सबने एक रस्सी पकड़ी हुई है। यह रस्सी इसलिए पकड़ी हुई है क्योंकि एक जूनियर आर्टिस्ट नीचे गिरने वाला है, उसको बचाने के लिए। कोई कह रहा है कि खजाने का पता बता दे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कौन क्या कह रहा है सिर्फ इंदर कुमार को पता है, पब्लिक को तो यह समझ में आने वाला नहीं है। अब जावेद जाफरी कहता है कि जिसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था वो भी छोड़ के चला गया। भाई साहब जावेद की शक्ल ऐसी हो गई है कि उसके घर वाले भी जावेद की शक्ल नहीं देखना चाहते, लेकिन इंदर कुमार को ऐसा लगता है कि जावेद भाई की शक्ल देखने के लिए पब्लिक टिकट खरीदेगी इस फिल्म को देखने के लिए। क्या ही हो रहा है साला, एक ही जीवन में क्या क्या देखना पड़ेगा, क्या क्या सुनना पड़ेगा। ऊपर वाले ने किस गोले पर मुझे भेज दिया समझ में नहीं आ रहा है। अब यंग लौंडे अजय देवगन को दिखाया जाता है, एक बोट चला रहा है समंदर में, एक शिप पर खड़ा है, और अब एक हीरोइन आती है। इस हीरोइन का कैरियर अब से तकरीबन 15 साल पहले खत्म हो चुका था, लेकिन इंदर कुमार साहब ने इसको अपनी फिल्म में लिया है। नाम शायद पूजा है या क्या है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। अब रितेश की लव स्टोरी दिखाई जाती है। एक मोटी सी लड़की है जिसको रितेश ने अपनी बाइक पर बैठाया है और जा रहा है, तो जाहिर सी बात है बाइक सही चल नहीं रही। अगर बाइक पर पीछे एक मोटी लड़की बैठ जाए तो बाइक आगे से ऐसे उठ जाएगी। यह एक्चुअली इंदर कुमार की दुनिया में होता है। इंदर कुमार की कोई अलग दुनिया रही होगी जहां ऐसा होता होगा। इंदर भाई की फिल्म है, इंदर भाई कुछ भी दिखा सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, इंदर भाई की मर्जी। सही जा रहे हो भाई साहब। रितेश कहीं मंदिर में है, एक घंटा उसके सर पर आकर लगता है, वो तो बेहोश हो जाता है। और अब फिल्म का सबसे डरावना सीन आता है भाई साहब, और इस सीन में है अदरक वारसी और जावेद जाफरी। इन दोनों के बच्चे भी इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते। इनके घर वाले दुआ मांगते हैं कि ये घर वापसी ना आए ताकि इनका चेहरा ना देखना पड़े। और भाई साहब अब ये दोनों कॉमेडी कर रहे हैं, डायलॉग्स बोल रहे हैं, और इंदर कुमार को ये उम्मीद रही होगी कि ये सीन देखकर पब्लिक लोटपोट होकर हंसेगी। इंदर भाई क्या ही कहें आपके बारे में भाई साहब। भाई साहब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपकी फिल्म का ये वो सीन है जिसको देखकर थिएटर में ऐसा एक भी आदमी नहीं होगा जो अपने आप को थप्पड़ नहीं मारेगा, जो अपने आप से ये नहीं पूछेगा कि वो इस फिल्म को देखने क्यों आया है। अब एक मगरमच्छ इनके पीछे भाग रहा है, और वो भी जमीन पर, वो मगरमच्छ जो पानी में रहता है। अब इसके बाद फिर से शिप दिखाया जाता है और वहां रवि किशन की एंट्री होती है। रवि किशन जब से राजनेता बना है तब से हर फिल्म वाला इसको अपनी फिल्म में लेता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भाई बीजेपी का राजनेता है तो इसको लेने से बहुत कुछ फायदा होने वाला है। ईडी की रेड नहीं पड़ेगी, इनकम टैक्स की रेड नहीं पड़ेगी। और आप यकीन कीजिए आज की तारीख में रवि के बच्चे भी रवि के लिए किसी फिल्म को देखने नहीं जाते। अब बताया जाता है कि रवि की एक गर्लफ्रेंड है शबनम, और सभी लोग उसी की फोटो अपने पर्स में लेकर घूमते हैं। ऐसा क्या है उस शब्दों में इंदर कुमार साहब जो आपको इतनी पसंद आ गई थी कि हर किसी के पर्स में आपने उसी का फोटो रखवा दिया था? कुछ भी पेल रहे हो भाई साहब। अरे किसी चीज का कोई तो लॉजिक होता होगा। चलो एक के किसी के पर्स में उसकी गर्लफ्रेंड का फोटो है, समझ में आता है, मतलब सैकड़ों लड़के उसी लड़की का फोटो लेकर घूम रहे हैं।
कमाल के आदमी है भाई साहब आप। अब रवि बताता है कि भाई साहब खजाने का नक्शा मिल गया। अब जितने भी फिल्म में एक्टर्स हैं उन सभी को दौड़ना है, भागना है और खजाने को ढूंढना है। फिल्म का हर एक्टर उस खजाने को हासिल करना चाहता है। अब कोई शिप में बैठकर भाग रहा है, कोई बोट से भाग रहा है। और अब रितेश भाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आते हैं और भाई साहब हाथ में एक सांप को पकड़ लेते हैं और उस सांप से बातें करते हैं भाई साहब, क्योंकि सांप जो है वो रितेश भाई की सारी बातें समझता है सारी बातें समझता। ऊपर वाले उठा ले, मुझे इस गोले पर रहना ही नहीं क्या कर रहे हो, कहां भेज दिया मुझे, जहां ऐसे ऐसे लोग रहते हैं इंद्र कुमार जैसे जो ऐसी फिल्म बनाते हैं। मतलब कुछ भी हो रहा है यार, क्या कहा जाए, क्या करूं भाई। अब एक पुराने जमाने का गाना आता है, कैसे बनी कैसे बनी। मैं छोटा सा था, स्कूल में जाता था जब कभी ये गाना आया था। आप अंदाजा लगाइए, जो फिल्म का डायरेक्टर है वो एक नया गाना भी नहीं बना सका इस फिल्म के लिए, उसको भी इतना पुराना गाना यूज करना पड़ा। और अब एक सुरंग है जिसमें सभी लोग गिर गए हैं, उस सुरंग के अंदर सभी लोग जा रहे हैं। अब अचानक इंद्र कुमार साहब की फिल्म में एक भूत आ जाता है भाई साहब अब तक ये कहानी चल रही थी, अब भूतिया कहानी शुरू हो गई है। अरे भाई इंद्र भाई क्या बनाना चाह रहे थे गुरुजी, क्या बना दिया ये। अब ये सब लोग कहीं पहाड़ पे खड़े हैं, कभी शिप पर है, उस पर ब्लास्ट हो रहा है, मतलब कुछ भी हो रहा है आगे। और अब अचानक अजय देवगन पर शेर ने हमला कर दिया है। आप भी सोच रहे होंगे कि साला ऐसा क्या क्या दिखा दिया इस ट्रेलर में जो रिव्यू खत्म ही नहीं हो रहा है भाई साहब। अब आगे क्या क्या हो रहा है ये बताने की मेरी भी हिम्मत नहीं रही। पता नहीं क्या क्या हो रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं उछल रहा है, कोई कहीं पानी में गिर रहा है। और अब संजय मिश्रा अजय देवगन के पिछवाड़े पर हाथ मारता है और कहता है कि भाई साहब जरा पानी में बैठ जाओ, चेक कर लेते हैं कितने पंचर हैं तुम्हारे अंदर। भाई साहब ये ट्रेलर देखकर मैं कह सकता हूं कि इस फिल्म के जो डायलॉग्स है वो बहुत ही घटिया है, बहुत ही वाहियात है। इतने घटिया हैं जिनको कोई भी सुनना नहीं चाहेगा। यह फिल्म इतनी घटिया है कि घटिया वर्ड को इस फिल्म के लिए इस्तेमाल करना घटिया वर्ड की इंसल्ट है। यह कहना बहुत मुश्किल है कि इन दोनों में से कौन सी फिल्म ज्यादा वाहियात है, वेलकम टू जंगल या धमाल 4। यह घटिया ट्रेलर देखकर मैं कह सकता हूं कि इस फिल्म को डिसास्टर होने से कोई बचा नहीं सकता। इस फिल्म का डिसास्टर होना पक्का है, गारंटी है। अक्की की एक फिल्म आ रही है वेलकम टू द जंगल, उसका भी ट्रेलर रिलीज हुआ है। ट्रेलर जैसे चालू होता है लिखा आता है कि 2000 करोड़ की फेक पहली फिल्म। नहीं भाई साहब ऐसी बॉलीवुड में कई एक फिल्में बन चुकी है। हाँ ये अलग बात है कि उन्होंने 2000 करोड़ रुपए का बिजनेस नहीं किया बल्कि तकरीबन 2 करोड़ का ही किया है या 20 लाख का ही किया है। तो ट्रेलर के पहले ही सीन से ये बताया गया है कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें फिल्म बनाई जा रही है और बॉलीवुड के इतिहास में आज तक ऐसी कोई फिल्म नहीं चली जिस फिल्म में फिल्म बनाई जा रही हो। यानी कि इस फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान का ऐसा मानना है कि अगर वो अपनी फिल्म में ये दिखाएगा कि फिल्म कैसे बनती है तो भाई साहब फिल्म सुपरहिट हो जाएगी, लोग ये देखकर हंसेंगे, लोगों को मजा आएगा और उस फिल्म को चलने से कोई रोक नहीं सकता। हकीकत यह है कि ये एक बहुत ही घटिया आइडिया है, बहुत ही घटिया सब्जेक्ट है और इसको लिखा भी है बॉलीवुड के सबसे घटिया राइटर ने जिसका नाम है फरहाद सामजी। ये आदमी जिस फिल्म की कहानी लिख देता है उस फिल्म को किसी का बाप भी नहीं बचा सकता, उस फिल्म का डिसास्टर होना तय हो जाता है। फरहाद सामजी इस बात की गारंटी है कि इससे जो भी फिल्म लिखवाएगा उसकी फिल्म सुपर फ्लॉप ही होगी। इस फिल्म में तकरीबन 40 एक्टर्स हैं और किसी को नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। इस फिल्म में जो कॉमेडी सीन है वो है जो फिल्म के अंदर फिल्म बन रही है और उसकी शूटिंग चल रही है। यानी कि ट्रेलर में खुद ही बताया गया है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ फेक है। एक्शन हो रहा है तो फेक है, डांस हो रहा है तो फेक है, गाना गाया जा रहा है तो फेक है। इतने सारे एक्टर है कि ये फिल्म नहीं बल्कि खिचड़ी है। नहीं पता चलता कौन कब आ जाता है, क्यों आ जाता है। और जब ये एक्टर्स अपने डायलॉग्स बोलते हैं तो भाई साहब खुद को थप्पड़ मारने का दिल करता है क्योंकि वो डायलॉग्स इतने घटिया है जो फरहाद सामजी ने लिखे हैं। ये ट्रेलर ऐसा है जिसको देखकर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि पिछले 10 साल में मैंने इतना घटिया ट्रेलर नहीं देखा। किसी जमाने में अक्की की एक फिल्म आई थी 30 मार खान जो बहुत बड़ी डिसास्टर रही थी, उसका ट्रेलर भी इतना ही खराब था जितना कि ये है। तो मैं इस फिल्म को वेलकम टू द जंगल नहीं कहूंगा बल्कि 30 मार खान 2 कहूंगा क्योंकि यह फिल्म भी उतनी ही बड़ी डिसास्टर होनी है जितनी
इतनी बड़ी डिसास्टर वो हुई थी। यानी कि जिस दिन ये फिल्म रिलीज होगी उस दिन अक्की अपना खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ेगा। मैं आपको ये बता दूं कि इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं अहमद खान साहब, वो इससे पहले 4 सुपर डुपर वाहियात फिल्में बना चुके हैं। ये उनकी 5वीं फिल्म है और ये उनके कैरियर की आखिरी फिल्म है। अब जिंदगी में कभी भी वो इसके बाद किसी फिल्म को बना नहीं पाएंगे। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अहमद भाई के घर पर बैठकर मैंने अहमद भाई से कहा था कि अगर आप इस फिल्म को बनाएंगे तो यह फिल्म इतनी बड़ी फ्लॉप होगी कि आपके करियर को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। लेकिन अहमद भाई ने नहीं सुनी थी तो करियर खत्म होना पक्का है, गारंटी है। यह एक ऐसा ट्रेलर है, इतना घटिया है कि जो भी इसको देखेगा वो भाई साहब लिख करके रख लेगा कि उसको यह फिल्म नहीं देखनी है, फ्री भी नहीं देखनी है। अगर उसको टिकट फ्री मिलेगा, पॉपकॉर्न फ्री मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक भी मिलेगा, तब भी वो इस फिल्म को नहीं देखेगा। अगर आपको भी अपने आप को 2-4 थप्पड़ मारने हैं तो आप भी इस ट्रेलर को देख लीजिए। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।